अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। हकीम शहजाद अलमरूफ लूहा पहाड़ के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। इतना बड़ा वलीमा करने जा रहे हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके वाले साहब एक और वलीमा करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, मुझे बताएगा कितना बड़ा वलीमा करने जा रहे हैं? सुनने में है कि जनूबी पंजाब में तारीख में सबसे बड़ा वलीमा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार लोगों का इंतज़ाम है अच्छा और ये मेरी ज़िंदगी का तो पहला वलीमा है जो इतना बड़ा हो। अच्छा इसमें हमने हर आम और ख़ास को बुलाया है। अच्छा पहले हमने जो है कहा था कि हम सिर्फ कार्ड वालों को आने देंगे, क्योंकि 10,000 हमने सिर्फ कार्ड बांटे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो हमने 10,000 का अलहदा इंतज़ाम किया, तो अब आम और ख़ास सारे आ रहे हैं। लेकिन वो जो सोच रहे थे कि हम डाले और ट्रक भर के जाएंगे, वो नहीं है, शुक्र है। बाकी पिंडाल इंशाल्लाह सारा पूरा है। अच्छा, मुझे बताएगा खाने में कौन कितनी डिशेस बनाई गई हैं और कितने लोगों का खाना जो बनाया है? खाने में तकरीबन 6 डिशेज बनाई गई हैं। कौन कौन सी? खाने में गोश्त हैं, चावल हैं, उसमें फ्रूट चाट हैं, चना चाट हैं और जैसी और। अच्छा, वीडियो लीक होती है तो क्या मामलात हुए कि थोड़ी देर के लिए हकीम साहब को सीसीटीवी अपने साथ लेके गए? वो हकीम साहब के अक्ल से निकल गया कि वो एक पर्सनल ग्रुप था हमारे दवाखाने का, उसमें मशवरा मांग रहे थे। अच्छा बड़े डिप्रेस थे, तो लोग कह रहे थे कि 50,000 लाख बंदा आ रहा है, आप 20,000 का इंतज़ाम करो। तो लोगों ने ट्राले कराए हुए हैं, 22 बिले किराए पर के जाएंगे, खाना खा के आएंगे, तंग करके आएंगे। तो गुस्से में थे कि मैं 10,000 रुपये किराए का कार्ड का रख रहा हूँ, ये हमें जेब नहीं देता। लेकिन हमने फ्लड के लिए, फ्लड जदगान जो हैं, सैलाब जदगान, उनके लिए रखे। तो वो हमारे उस ग्रुप में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ हमारे साथ मुखलिस हैं, बहुत सारे मुखलिस नहीं भी हैं, फिर भी हमने रखे हुए हैं। किसी ने उसको वायरल कर दिया, वो पर्सनल थी। तो अपना तरीका कार है कि अपनी टीम के साथ इस तरह की डिस्कशन और आवाम के बारे में ऐसी राय रखते हैं। देखें जी, पर्सनल ग्रुप खोलने पे आए हैं तो आप किसी फोर्स में भी चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, हर किसी की मजाक बटकड़ाक होती है। जहाँ जी, तो इसमें कोई उनकी गलत बात थी, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। अपोलोजाइज़ किया, उसके बाद सीसीडी ने उन्हें माफ़ी दी। कितनी देर के लिए हकीम साहब पाबंद सलासल में रहे? वो तकरीबन जो है तकरीबन एक रात मुकम्मल, अच्छा एक रात मुकम्मल भी नहीं, आधी रात मुकम्मल जो है पाबंद सलासल रहे। उसके बाद हम गए, हमने अपोलोजाइजेशन की, बहुत सारे और इदारों ने अपोलोजाइज़ की उनसे, तो अल्लाह ताला ने मामला अच्छे कर दिया। वलीमे में बैठे हैं अपने। अच्छा, मुझे बताएगा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो बंदा आएगा एंट्री पर कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कार्ड दिखाएगा, 10,000 नींद देगा तो आ सकता है, ऐसा है कुछ? आपने 10,000 दिए हैं? अभी हम देंगे, अभी मांगे तो नहीं हमसे। हाँ, मांगे नहीं है ना, अगर आप देंगे तो आप दे देंगे, अच्छा वरना मांगे नहीं रहे हम। अच्छा, वो सिर्फ हमने कंट्रोल किया था उन लोगों को जो कि हुल्लड़बाजी करने आ रहे थे, सिर्फ तंग करने आ रहे थे। हमें हकीम साहब और उनके जो इंतजामिया वो ये कह रहे हैं कि इस वलीमे से जितना भी रेवेन्यू या नींद जनरेट होगी सिलाब जदगान को देंगे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। हमारे पास 20,000 बंदे आ रहे हैं, उसमें से कम अज़ कम रेवेन्यू हो तो करोड़ों में होगा। वो सारे का सारा हम ऑन रिकॉर्ड सैलाब जदगान में देंगे। और ये हम सीसीडी में भी ये बात करके आए हैं कि जितना भी होगा रेवेन्यू वो हम सैलाब जदगान में देने के पाबंद हैं। अच्छा नसीब रहमान साहब, आखिरी सवाल ये है कि बताएगा, आप सारे मामला देखते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस वलीमे पे, कितने अखराजात आएंगे? देखिए जी, खाने पे कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। हमने शुरू किया था 5,000 बंदों से, फिर हमने देखा कि भालपुर हमारा इलाका है, उसके बाद फिर हमने देखा मुल्तान हमारा इलाका है, फिर हमने देखा डीजी खां हमारा इलाका है, मुजफ्फरगढ़ हमारा इलाका है। बंदे बढ़ते गए तो हमने हिसाब लगाया ही नहीं, क्योंकि कभी अल्लाह ताला ने हमारे साथ हिसाब नहीं लगाया। हाँ जी, तो कह सकते हैं कि करोड़ों में लागत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं, हकीम साहब के चाहने वाले, आपके चाहने वाले, क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें की हैं जिस पर आवाम उनसे नालाम भी है, नाराज़ भी है। पहली बात कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, सबसे माफ़ी मांगी है, कौम से माफ़ी मांगी है, अपने फॉलोअर से माफ़ी मांगी है कि वो एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने बगैरती करके वो लीक कर दी हैं, सिर्फ बुरा करने के लिए, बुरा दिखाने के लिए। हर इंसान का अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उसको वही में हमने दरख्वास्त दे रखी है। वो पता लग जाएगा कि उस ग्रुप में 300 साढ़े 300 हमारे एम्प्लॉयज़ थे, किसने आगे शेयर की है, तो वो पकड़ा जाएगा और वो पाबंद सलासिल होगा और FI उनके साथ निपटेगी इंशाल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। ये हकीम शहजाद साहब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी इनके इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पैसे आएंगे वो हम सैलाब जदगान की तरफ देंगे।